अभी तक हमने आपको जितनी भी क्राइम की घटनाएं सुनाई हैं, मर्डर की घटनाएं सुनाई हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ एक ही देखी गई है कि इंसान अपनी बेकार चीज़ को छोड़कर अच्छी चीज़ के लालच में जाता है, अच्छे इंसान से संबंध बनाने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में वो क्राइम कर बैठता है, हत्या कर बैठता है। लेकिन आज की जो घटना है यकीनन वो यकीन ना करने वाली है, क्योंकि एक जवान और खूबसूरत लड़की जो अपने जवान खूबसूरत पति के साथ रहती थी, लेकिन वो हर रोज़ हर रात को अपने पति को, खूबसूरत पति को नींद की गोलियां खिलाती और उसको छोड़कर अपने बूढ़े ससुर के कमरे में पहुंच जाती। जो बूढ़ा था, जिसकी उम्र 50 साल थी, उसके कमरे में पहुंचकर वो उस 50 साल के सगे ससुर के साथ संबंध बनाती, फिर उसके साथ बैठकर शराब पीती और हर रोज़ हर दिन वो ऐसा ही करती थी। और दोनों मिलकर, जो महिला थी वो अपने ससुर के साथ मिलकर अपने ही पति को मारने की प्लानिंग कर रही थी। यहाँ तक कि जो उस युवक का जो पिता था वो भी उसको कुल्हाड़ी पैनी कर कर बैठा हुआ था कि वो अपने बेटे को मार देगा और उसकी पत्नी के साथ सुकून से रहेगा। लेकिन वक्त ऐसा बदलता है कि जो ससुर था, जो उस लड़की का प्रेमी था, वो खुद को ख़त्म कर लेता है इन सारी चीज़ों से। आखिर में तंग आकर वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था, जो दूसरे की हत्या करने वाला था उसने खुद को ही ख़त्म कर लिया। शुरुआत में तो बहुत मज़े की ज़िंदगी चल रही थी और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि पहले वो रोज़ाना मज़े करते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक 50 साल का बूढ़ा शख्स और एक 20 साल की लड़की के साथ उसके संबंध हो तो फिर कितने मज़े आएंगे। लेकिन आखिर में उसने खुद को ही ख़त्म क्यों कर डाला, ये बड़ा सवाल है। और इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, आखिर उस लड़की ने अपने खूबसूरत पति को धोखा देकर बूढ़े ससुर के ऊपर उसका दिल क्यों आया, ये पूरा मामला क्या है, तो इसको शुरू से जानेंगे, आखिर तक विस्तार से। ज़रा सा भी वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें, वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम मास है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप सुरक्षित रहें। और इन वीडियोस को हम इसलिए लेकर आते हैं कि आप इन वीडियोस को देखकर सावधान भी रह सकें, सुरक्षित रह सकें, आपके साथ वो घटना ना हो जो दूसरों के साथ होती है। और अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत इतना सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हम अगली वीडियो में आपका नाम लेकर शुक्रिया अदा कर सकें। तो आज की घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की है और झांसी का ही एक गांव है। गांव का नाम है टोड़ी फतेहपुर और टोड़ी फतेहपुर के नाम से ही वहां का थाना पड़ता है। 20 नवंबर को गांव वाले एक गांव के शख्स को लेकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। जो शख्स था उसका नाम रवि था, उसकी उम्र 50 साल थी। जब अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं तो उस शख्स के मुंह से झाग निकल रहे थे, मतलब उसने कोई ऐसी चीज़ खाई थी जैसे चूहे मारने वाली दवा या फिर कुछ और खाया था खुद को ख़त्म करने के लिए। डॉक्टर से जब देखते हैं, चेक करते हैं तो रवि के मुंह से पहले तो शराब की आ रही थी और दूसरी चीज़ उसने खुद को ख़त्म करने वाली कोई चीज़ खाई थी। तो डॉक्टर्स देख कर फ़ौरन बोल देते हैं कि ये रवि पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। और जो रवि था, रवि के साथ में उसकी पत्नी थी और उसकी बहू भी थी। फ़ौरन जब पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, डॉक्टर से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मामला है, ज़रूर जो रवि ने खुद को ख़त्म किया है कोई तो बात होगी। पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल में लगी जाती है और जो रवि की पत्नी थी शांति देवी, जिनकी उम्र 45 साल थी, शांति देवी से पूछताछ की जाती है और उनकी बहू जो प्रीति थी उससे भी पूछताछ की जाती है। आखिर पूरे मामला क्या है, किस वजह से रवि ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या मामला था। और पुलिस जब छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो रवि है जिसकी मौत हुई है, इसने 25 साल पहले दूसरी शादी की थी। इसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी और दूसरी शादी इसने गांव की ही विधवा महिला जिसका नाम शांति देवी था उससे शादी की थी। शादी के बाद ये शांति देवी के साथ रहता था, खेती बाड़ी करता था और इनके एक बेटा होता है। बेटे को ये पढ़ाता है, लिखाता है। जब बेटा 20 साल का हो जाता है तो पड़ोस के ही गाँव की रहने वाली लड़की से उसकी ये शादी कर देता है। शादी के बाद बेटे की बहू और बेटे के साथ एक ही घर में अच्छे से ये रहने लगते हैं। लेकिन जो इसकी बहू थी उसका कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब था। वो पहले से शराब पीती थी, शराब की शौकीन थी और जब वो घर में आती है और वो अपने ससुर को शराब पीता हुआ देखती है घर के अंदर ही, तो वो अपने ससुर से थोड़ी बहुत शराब ले लिया करती थी। शराब ससुर के साथ ही बैठकर पीती थी
बेटा इसका थोड़ा बहुत विरोध करता है, लेकिन पत्नी उसकी मानती नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो बेटा था उसके पास कोई कामकाज नहीं था और वो खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं जानता था, इसीलिए वो यहाँ से 4 साल पहले दिल्ली चला जाता है। और जो बेटा है यानी कि जो बहू है उसका एक 4 साल का भी बेटा है। तो जब पति बाहर चला जाता है, वो दिल्ली में रहता था, अब दूसरी तरफ जो बहू थी वो अपने ससुर के साथ शराब पीती और 4 साल से उसका जो पति था वो कम आता था, तो इसीलिए उसके संबंध अपने ही ससुर के साथ बन जाते हैं। अब वो अपने ससुर के साथ अपनी जो हवस थी उसको पूरा करने लगती है। ससुर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो अपने ही ससुर को जाल में फंसा लेती है, शराब पीती और हर रोज़ उसके साथ संबंध बनाती है। लेकिन घर के अंदर उसकी सास भी थी, अब वो सास से कैसे छुपे, इसलिए वो कुछ गोलियां मंगाई थी उसने, नींद की गोलियां जो अपने ही ससुर से मंगाई थी, और वो हर रोज़ अपनी सास थी उसको गोलियां खिला देती। सास सो जाती और सोने के बाद वो अपने ससुर के कमरे में चली जाती, हर रोज़ संबंध बनाती। और जब उसका पति गांव वापस आ जाता तो वो अपने पति से संबंध नहीं बनाती थी, बल्कि पति इतना अच्छा भी था, जवान था, सब कुछ था, लेकिन वही गोलियां अपने पति को भी खिला देती और पति को सुलाकर अपने ससुर के कमरे में शराब पीती। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन कुछ दिन पहले जब वो अपनी सास को गोलियां खिलाकर अपने ससुर के कमरे में संबंध बना रही थी कि उसी बीच सास की आंख खुलती है और वो सास अपने पति को ढूंढती हुई जब वो कमरे में जाती हैं और वो देख लेती हैं, तो वो अपने पति को, अपनी बहू को समझाती हैं। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और उस टाइम पर सास बोलती है कि अगर तुम दोनों ने दोबारा से ऐसा किया तो मैं बेटे को ये बात बता दूंगी, और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन सास बताती हैं कि ये जो भाई दूज पड़ा था इस पर इससे कुछ दिन पहले वो सुनती हैं कि जो मेरी बहू है और जो मेरा पति है रवि, वो दोनों बात कर रहे थे कि जब तुम्हारा जो पति है वो वापस आएगा तो हम लोग मिलकर उसकी हत्या कर देंगे, और जब वो रहेगा नहीं, तुम्हारा पति नहीं रहेगा, तो तुम मुझसे शादी कर लोगे और मेरे साथ सुकून से रहोगी। और इस बात के लिए बहू भी राजी थी और सास दोनों को ये बातें करती हुई सुन लेती है और फौरन वो बहाना ये मारती है कि मैं भाई दूज पर जा रही हूँ अपने भाइयों से मिलने के लिए, और उसको ये भी पता था कि ये दोनों मिलकर उसको भी मार सकते हैं, इसीलिए वो बहाने से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पहुँचती है और वहाँ से फ़ौरन अपने बेटे को फ़ोन करती है और बताती है कि ऐसे ऐसे मामला है, तुम्हारा पिता तुम्हारी ही पत्नी के साथ संबंध बनाता है और दोनों मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फ़ौरन बेटे का फ़ोन अपने पिता के पास पहुंचता है, अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। बेटे का फ़ोन जब अपने पिता के पास पहुंचता है कि पिताजी, मैं तुम्हें इतना मानता था, तुमने मेरी ही पत्नी के साथ संबंध बनाए और तुम मुझे ही मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तो पिता को एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर था। और उसके बाद जो उसकी पत्नी थी जो अपने मायके में पहुंच चुकी थी, उसने सारे गांव में ये बात बता दी थी। अब रवि परेशान हो जाता है कि उसकी बहू के साथ संबंधों का खुलासा हो जाएगा और सबको पता चलेगा, लोग क्या बोलेंगे। इसी चक्कर में वो पहले ढेर सारी शराब पीता है और बहू भी जो टेंशन में थी कि अब क्या होगा, मेरा जो पति है वो वापस आ रहा है, अब क्या होगा। लेकिन बहू को ज़्यादा फर्क नहीं था क्योंकि वो तो इस काम को अच्छे से कर ही रही थी। जो फंसा था वो ससुर फंसा था। जब वो शराब पीकर अपने घर आता है, फिर वो अपनी पति शांति देवी को फ़ोन करता है और वो बोलता है कि मैंने गलत किया, अपनी बहू के साथ संबंध बनाए, अपने बेटे को धोखा दिया, तुम्हें धोखा दिया, तो मैं इन चीज़ों से तंग आ चुका हूँ और मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसीलिए मैं खुद को ख़त्म कर रहा हूँ। और वो चूहे मारने वाली दवा होती है, वो ढेर सारी दवा को शराब के नशे में खा जाता है और घर पर पहुँचता है, अपनी जो प्रेमिका थी, उसकी बहू थी, उसी के सामने गिर जाता है। लेकिन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ ये सब मामला होने के बाद सास पुलिस को ये बोलती है कि देखिए मेरे पति की तो मौत हो गई, मेरा पति तो चल बसा जो गलत कर रहा था, अब मेरी बहू है, अब मैं इसके ऊपर केस दर्ज करूँगी, ये जेल जाएगी, और जो मेरा बेटा है वो इसको मारेगा, तलाक दे देगा। इन सब चीज़ों में हमारे 4 साल के बेटे की, इनका जो 4 साल का बेटा है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप कोई भी कार्रवाई ना ही मेरी बहू के ऊपर करें, ना ही कोई और मसला बनाएं, और जो मेरा बेटा है उसने मेरी बहू को, अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया है, अब वो उसी के साथ रहेगा क्योंकि हमारा 4 साल के बेटे की ज़िंदगी ख़राब होगी। फ़ौरन पति उसकी जो बहू पत्नी थी उसको माफ़ कर देता है और सास भी अपनी बहू को माफ़ कर देती है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो ससुर था जिसके अवैध संबंध थे वो चला गया।
अब क्या पता ये लोग साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर रिश्ता आगे चलकर टूट जाएगा। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि बहू को सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, या फिर सास का फैसला बिल्कुल सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में भी आपका नाम लिया जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी जाकर नीचे भी कमेंट कर दिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।